नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी पढ़ रहे हैं। हमने 24 जून 1895 का जो उनके उपदेश थे उसको पढ़ लिया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने नारद भक्ति सूत्र के ऊपर विचार किया था। आज हम 25 जून 1895 को हम स्वामी विवेकानंद के 1000 आइलैंड पार्क्स में सहस्त्र दीपोद्यान में जो उपदेश दिए थे उनको हम पढ़ रहे हैं। पहले मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी बताऊंगा। After every happiness comes misery. They may be far apart or near. The more advanced the soul, the more quickly does one follow the other. What we want is neither happiness nor misery. Both make us forget our true nature. Both are chains, one iron, one gold. Behind both is the Atman, who knows neither happiness nor misery. These are states, and states must ever change. But the nature of the soul is bliss, peace, unchanging. We have not to get it. We have it. Only wash away the dross and see. बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। यह आध्यात्मिक जीवन का एक प्रकार से सार है, फंडामेंटल। क्या कहते हैं स्वामी जी? वो कहते हैं हिंदी इंग्लिश में जो हमने पढ़ा, जब किसी प्रकार का सुखोपभोग करोगे, आफ्टर एवरी हैप्पीनेस कम्स मिसेरी। इसका जो अनुवाद है वो एग्जैक्ट शब्दतः शब्द नहीं है, एक व्याख्या के प्रकार है। जब किसी प्रकार का सुखोपभोग करोगे तो बाद में दुख आएगा ही। यह दुख उसी क्षण आ सकता है अथवा संभव है कुछ देर में आए। जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे सुख के बाद दुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। हमें सुख दुख दोनों की अतीत अवस्था में जाना चाहिए। ये दोनों ही हमारे प्रकृत स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की दूसरे सोने की। इन दोनों के पीछे ही आत्मा है, उसमें न सुख है न दुख। सुख दुख दोनों ही अवस्था विशेष हैं और प्रत्येक अवस्था ही सदा परिवर्तनशील होती है, परंतु आनंद आत्मा आनंद स्वरूप, अपरिणामी और शांति स्वरूप है। हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, वह तो हमारा प्रकृत रूप ही है, केवल उसके ऊपर मैल पड़ गया है। वॉश अवे द ड्रॉस, मैल पड़ गया है, उसी मैल को धो डालो तभी उसका दर्शन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संसार में सभी लोग सुख प्राप्त करना चाहते और सुख कई प्रकार के होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद। संसार के लोग विषय के सुख में लगे हुए हैं। उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, विभिन्न प्रकार के सुखों का टीका की है, कमेंट्री की गई है। कहा गया है क्या है? एक राजा का सुख, तो राजा जिसको सारी पृथ्वी का साम्राज्य मिल जावे उसको कितना सुख होगा। एक सेठ का सुख उससे कम है, और एक गरीब एक आदमी जिसको अपना खुद का छोटा सा घर बनाया हुआ है, आजकल तो वो गवर्नमेंट से ग्रांट लेकर और वो इंस्टॉलमेंट दे दे के अपना मकान बनाते हैं, ये कुछ सुख है। परिवार सब संतुष्ट है, ये एक सुख है एक व्यक्ति का। दूसरा बड़े सेठ का सुख है, उसके बाद राजा का सुख है, एक महाराजा का सुख है, और उसके ऊपर आप जाइए, महाराजा के सुख के ऊपर कहते हैं कि गंधर्वों का सुख है, उससे 100 गुना गंधर्वों का सुख है। उसके और आगे ऊपर जाइए तो उसके बाद देवताओं का सुख है। विभिन्न प्रकार के देवता हैं, उनके सुख बढ़ते चले जाते।
और सब कहते हैं कि जो शास्त्र को जानता है और कामनाएं रहित हो गया है उसको सबसे अधिक सुख मिलता है। खैर, ये मैंने कहा कि सुख की कैटेगरीज हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के सुख बताएं। एक तो है बालक का सुख, बच्चे का सुख। बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, माँ का दूध पी लिया बस, उसके बाद छोड़ दो, अपने आप खेलता रहेगा, किसी चिंता नहीं है उसकी, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं। लेकिन वो माँ पर निर्भर है, कुछ शरीर में बीमारी होएगी तो रोएगा, उसका सुख भी नहीं रहेगा। फिर कहते हैं राजा का सुख, फिर कहते हैं ज्ञानी का सुख। ज्ञानी यानी विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा है, वो धन नहीं चाहता, धन के पीछे लोलुप नहीं है वो, लेकिन विद्वान है, शास्त्र पढ़ता है। और याद रखिए, शास्त्र पढ़ने में भी सुख होता है, आनंद आता है। किसी एक बढ़िया एनालिसिस किया हुआ एक लेख पढ़िए, उसको आपको आनंद मिले। लेकिन इसमें भी, इसके पीछे भी समस्याएं हैं। आप शास्त्रज्ञ हैं, बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, तो उसके पीछे निंदा करने वाले ही मिल जाएं। आपने लेख लिखा बहुत बढ़िया है, तो दूसरा कोई कमेंट करके करेगा कि ये इसमें ये दोष भी हैं। राजा का सुख तो मैंने कह दिया, राजा को तो डर लगा रहता है कि दूसरा राजा मेरे ऊपर आक्रमण न कर देवे। राजा को अपने सुख को बनाए रखने के लिए कई समस्याएं इसका सामना करना पड़ता है, उसको राजनीति करनी पड़ती है। उसका सुख कहाँ स्थायी सुख नहीं, और जिसे कहते हैं केवल सुख भी नहीं, निरवच्छिन्न सुख भी नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि सुख दुख एक के बाद एक आते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल सुख होगा और दुख नहीं होगा। और फिर आगे एक बात वे कहते हैं, जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे दुख सुख के बाद दुख भी उतना शीघ्र प्राप्त होता है। उन्नत आत्मा को यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर स्वामी जी की कमेंट्री के अनुसार है द मोर एडवांस द सोल। और जितना एक व्यक्ति एडवांस आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा प्रगति करता है, उसके जीवन में क्या होता है? वह एक प्रकार से अधिक संवेदनशील हो जाता है। दृष्टांत अब हम बुद्ध का ले लें। अभी हमने सुख की तो थोड़ी सी संक्षेप में बातचीत की, दुख की भी थोड़ी बात करें। स्वामी जी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों आते हैं, हैप्पीनेस एंड मिजरी। और आप लीजिए बुद्ध का दृष्टांत। बुद्ध तो राजा के पुत्र थे ना, जब वो सिद्धार्थ थे कोई दुख नहीं था उनके जीवन में सामान्य दृष्टि से, केवल लेकिन एक चीज थी उनके जीवन में, वे अत्यंत संवेदनशील थे। He was intensely sensitive। और उन्होंने एक वृद्ध को देखा, एक मृत शरीर को देखा, एक बीमार को देखा, और उनको दुख का भान हुआ। वो तो जवान थे, उनके शरीर में बीमारी नहीं थी और मृत्यु का तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन ये चीज देखकर उन्होंने कहा ये क्या है, और कहा कि ये दुख। सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन उनका इस दुख पर निर्भर कर। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? सामान्य मानवों की क्या स्थिति है? इस सामान्य मानव की स्थिति का भी वर्णन शास्त्रों ने किया है, टॉल्स्टॉय ने किया है। संभवतः टॉल्स्टॉय की स्टोरी है ये। क्या है? एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसको शेर की गर्जना सुनाई दी और डर के मारे भागा और अचानक एक कुएं में गिर गया। और कुएं में जो गिरा तो देखा कि वो उसके ऊपर एक पेड़ था और उसके पेड़ों की जड़ें लटक रही थी। पेड़ कुएं के अंदर एक जड़ लटक रही थी। आप देखते ना जड़ होती हैं। हठात उसने एक जड़ को पकड़ लिया और लटक गया। नीचे देखा कुएं में एक बड़ा सर्प बैठा हुआ था।
हे भगवान अब क्या होगा। और फिर कहते हैं कि एक हाथी आकर उस पेड़ को हिलाने लगा, उसको गिराने की कोशिश कर रहा। अब मतलब यह है कि मृत्यु निश्चित, किसी तरह उसको पकड़े हुए। लेकिन देखा कि ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है, छत्ते में मधु है, वो टपक रहा, उसके पास से टपक रहा। तो उसने क्या किया, सब कुछ पकड़े हुए अपनी ज़ुबान को बाहर निकालकर उस जो टपक रहा था उसको वो चाटने की, प्राप्त करने का प्रयत्न करने। तो कहते हैं क्या है, काल मृत्यु नीचे पड़ी हुई है, समय जो है वो मानो एक हाथी की तरह उस पेड़ को गिराने का प्रयत्न कर रहा है। हम संसार में इस तरह लटके हुए, फिर भी एक जरा से विषय सुख के लिए हम यहाँ तक ये कर रहे का प्रयत्न। मरना निश्चित है, लेकिन फिर भी ले। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसे, मेरे को कहा दादा मरना तो है, तो खा पी के मजा करके क्यों नहीं मरना, विषय भोग करना, मरना तो होगी। डायबिटीज हो गई है, हाइपरटेंशन है, लेकिन कोई नियम नहीं पालन कर रहे हैं, खा रहे हैं मजे से। अरे मरना तो है, जम्स खाओ ना, खा पी के। तो संवेदनहीनता के कारण हमारे जीवन में दुख तो है ही, हम उसको देखते नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जो संवेदनशील व्यक्ति है उसको भले ही सुख मिलेगा, उसके पीछे उसको दुख की छाया दिखाई देगी। सुख और दुख सदा उसके साथ हमेशा बने रहे। और बुद्ध ने एक बार उनके मन में यह बात उठी कि उन्होंने सब कुछ तत्काल छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर उनका ये दुख का उपाय क्या करना है, सुख, वास्तविक सुख क्या है, इसको देख। तो वास्तविक सुख कहाँ है? स्वामी जी कहते हैं आत्मा। आनंद, आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप। आत्मा का आनंद ऐसी बात नहीं है, आत्मा आनंद स्वरूप है। इट इज जिसे कहते हैं कि उसका स्वभाव है आनंद, उसका स्वभाव ही। एक पत्थर तो स्वरूपतः कड़ा होता है, वो कड़ा उसका गुण नहीं कहेंगे हम। उसी प्रकार से आत्मा जो है घनीभूत आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और सत स्वरूप है, सदा विद्यमान रहता। और इसलिए स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि वी वांट नाइदर हैप्पीनेस नॉर मिजरी, बोथ मेक अस फॉरगेट आवर नेचर। हमारा वास्तविक स्वरूप इन दोनों से परे है, हम सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन सुख को अगर महत्व दिया तो अब स्वरूप को भूल जाएं, दुख को अधिक महत्व दिया तो स्वरूप को भूल जाएं। अरे हाय मैं दुखी हूँ, हाय मैं दुखी। भविष्य के दुख के चिंता होती है और भूतकाल में जो दुख हुआ था उसकी चिंता होती है। अरे ऐसा करते तो ऐसा होता, अरे वो तो हो गया बाबा। इसीलिए पातंजल योग सूत्र में क्या कहा गया है? दो बातें दुख के संबंध में कही गई है। मैंने सुख को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा दुख के बारे में भी। कई प्रकार के दुख हैं, शारीरिक दुख है, रोग है, बुढ़ापा है, मानसिक दुख है। व्यक्ति जो अत्यंत संवेदनशील होता है, मानसिक दुख होता है। किसी ने ताना कस दिया तो लग जाता है। छोटे बच्चे को ताना कस दो, उसको गाली दे दो, उसको नहीं लगेगा। जो जिसे आप कहेंगे कि जंगली व्यक्ति, जैसे वो अनकल्चर्ड हो तो उसको शारीरिक कष्ट प्रतीत होगा, लेकिन मानसिक कष्ट उसको नहीं होता ज़्यादा। तो ये मानसिक कष्ट भी होते हैं। कष्ट तो खैर आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन प्रकार के होते हैं। तो इनको जो आदि दैविक और आदि भौतिक, यानी किसी प्राणी के द्वारा, मच्छर के द्वारा और कुछ सांप इत्यादि के द्वारा जो कष्ट होता है, इसको आदि भौतिक कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा है, बहुत तूफान आ गया,
बाढ़ आ गई, ये जितने हैं इसको आदि दैविक कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इनको दुख नहीं, उसको तो आएगा चला जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे शरीर और मन में जो दुख होवे उसको ही दुख माना जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख, यानी मुझसे संबंधित। और इसमें शारीरिक दुख, इसको कहते हैं व्याधि, बीमारी, और आधि यानी मानसिक दुख, चिंता, विषाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब होते हैं मानसिक दुख। इनकी ही खास करके बात करते हैं। और पातंजल योग सूत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई दुख के संबंध में। बहुत विस्तार है, मैं अधिक विस्तार से नहीं जाऊंगा। मेरी पुस्तक आनंद की खोज, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, इसके अंदर लॉन्ग आर्टिकल्स हैं। एनाटॉमी ऑफ सफरिंग, ट्रीटमेंट ऑफ सफरिंग, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, कई लेख हैं। अगर आप चाहें तो उसको इंग्लिश में भी है, हिंदी में। पातंजल योग सूत्र कहते हैं, हमने तो कहा ना सुख और दुख, इसका विवेचन किया। पातंजल योग सूत्र में कहा जाता है कि परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम विवेकिनम। जो विवेकी व्यक्ति है, जैसे बुद्ध, विवेकी व्यक्ति के लिए सुख भी दुख है, विचारवान व्यक्ति के लिए। संसारी व्यक्ति जब खाता है, पेट भर के खाता है, अच्छा खाया है, मिठाई खाई है, तब तो सुख मिल रहा है उसको, आनंद ले रहा है। बाद में जो हो सो हो, देखा जाएगा, उसकी चिंता नहीं करता। लेकिन जो ज्ञानी है, विवेकी है, जब वो खाएगा, जब भोग करेगा, उस समय उसके मन में लगता है कि अरे इसके बाद मेरे को पेट खराब हो जाएगा, पेट भारी हो जाएगा, दस्त लग सकती है, और फिर मेरे को स्वाद आ गया, फिर मेरे को वो खाने की चीज खाने की इच्छा होगी, संस्कार पड़ जाएगा। और फिर उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए सोचना पड़ेगा, कहाँ जाऊं, भंडारे में जाऊं या कहीं से बनवाऊं, खरीदूं। अब आप तो संसार में देखते हैं लोग कितना खरीदते हैं, बढ़िया मिठाई खाते हैं बराबर, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, भोग के लिए कष्ट करना पड़ता है। तो ये ताप है। और उसके बाद में फिर परिणाम होगा, बीमारी हो जाएगी। भोगे रोग भयम, है ना, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। भर्तृहरि कहते हैं, भोग में रोग का भय है, कुल में च्युति का भय है, धन में चोरों का भय है, माने दैन्य भयम। मान अगर मिला तो उसके पीछे दीनता, यानी उसका इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, इसका भय रहेगा। काले कृतांतात भयम, ये जो शरीर है उसको काये करे, कायाम के कृतांत यानी मृत्यु का भय है। शास्त्र पढ़ा तो वादी भयम, शास्त्र पढ़ोगे तो उसके पीछे आपका उसका विरोधी मिल जाएगा। शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम, आपके गुण हैं तो आपकी निंदा करने वाले मिल जाएंगे। तो सर्वम वस्तु भयान्वितम, संसार में जितनी वस्तु हैं वो भय वाली। किसके लिए? विवेकी व्यक्ति के लिए। तो पतंजल योग सूत्र में कहते हैं सर्वम दुखम। तब करना क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम। जो दुख प्राप्त नहीं हुआ है उसको दूर करने का प्रयत्न करो। हेयम दुखम अनागतम, जो अभी नहीं आया। जो दुख चला गया है, जिसका अनुभव हो चुका है, वो तो खत्म हो गया, उसकी चिंता मत करो, सोचो भी मत। अब बैठ बैठ के सोचते हैं, अरे मेरे को इतनी बीमारी हुई थी, 6 महीने तक मैंने कष्ट पाया था। अरे वो तो हो गया, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? और अभी अगर कोई दुख है तो उसको अभी सहन कर लो, खत्म ही बात। इसको तितिक्षा कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वक। और जो आने वाला दुख है तो ऐसी व्यवस्था करो कि खुद आपको कष्ट न होवे।
ऐसा प्लान करो कि आने वाला दुख जो है उससे बच जाओ। तो आने वाला दुख क्या है? बीमारी। तो भाई आप ट्रीटमेंट पहले करने के पहले आप पथ्य कीजिए, रूल्स ऑफ हेल्थ जो है नियम पालन कीजिए। अब वृद्धावस्था तो आने वाली ही है, वो आएगी, सबको कष्ट होगा, उसके लिए मन को तैयार कीजिए। शारीरिक मानसिक दृष्टि से नियम पालन करके दुख से बचने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वो इससे भी ऊंची बात कह, वो क्या कह रहे हैं? The more advanced a person, the more quickly does one follow the other. जितने आप संवेदनशील होंगे उतना सुख भी अधिक होगा, दुख भी अधिक होगा, एक के बाद एक तेजी से आए। ये कहते हैं What we want is neither happiness nor misery. हम दुख भी नहीं चाहते, सुख भी नहीं चाहते। Both make us forget our true nature. हमारे वास्तविक स्वरूप को ये सुख दुख भुला देते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात। इसलिए आपने देखा होगा जो साधक हैं, संत हैं, वो सुख दुख की चिंता नहीं करते, वो अपने ध्यान जप में तपस्या में लगे रहते हैं। सुख आए दुख आए उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब समय मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ये संसार के सुख दुख जो हैं वो आते रहेंगे, एक तरंग की तरह ऊपर नीचे होते रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं बोथ आर चेन्स, ये दोनों बंधन हैं, श्रृंखल हैं, वन ऑफ आयरन वन ऑफ गोल्ड। दुख भी बांधता है, सुख भी बांधता है। सुख अच्छा लगता है और उसको बांधा तो सोने की जंजीर। संसार में जो सुखी व्यक्ति हैं उनकी बाधाएं कम नहीं हैं, उनके बंधन अधिक कठोर हैं। स्वामी जी अपने सॉन्ग ऑफ संन्यासिन जो है उसमें लिखते हैं दो लो ऑफ गोल्ड आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड। अगर सोने की जंजीर भी है, सुंदर बंधन है, ये बंधन माया के बंधन, सब बंधन। तो अगर किसी व्यक्ति से आप आसक्त हो गए, भले उच्च कोटि का व्यक्ति है, संत है, शुभ व्यक्ति है, सदाचारी है, लेकिन बंध गए यानी बंध गए, ये और कठिन हो गया। संसार में लोग अपने परिवार से बंध जाते हैं, ये मानो लोहे की चेन है। और अच्छे भक्तों से, अपने मित्रों से, साधकों से बंध गए, ये फिर सोने की चेन, ये भी नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड। सुख से बंधना, दुख से बंधना, दोनों स्वामी जी कहते हैं दे आर चेन्स। बिहाइंड बोथ इज आत्मा, इन दोनों के पीछे आत्मा है। हु नोज नाइदर हैप्पीनेस नॉर मिजरी, ये आत्मा में न सुख है और न दुख है, दोनों सुख दुख ही अवस्था विशेष है। वेरी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, दे आर स्टेट्स। और इंग्लिश जो है उसके अंदर स्टेट को इटैलिक्स कर दिया है, जिनके पास पुस्तक है वो देखेंगे, स्टेट्स को इटैलिक्स कर दिया है, एम्फेसाइज करने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए, महत्व देने के लिए। ये दोनों परिस्थितियां हैं, अवस्था विशेष हैं। प्रत्येक अवस्था ही सदा परिवर्तनशील होती है, अवस्थाएं चेंज होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। याद रखो, कोई अवस्था स्थायी रूप से बनी नहीं रहेगी। और हम एक चीज ऐसी चाहते हैं, स्थायी चाहते हैं, एक सदा विद्यमान एक स्टेट हम चाहते हैं, और वह है आत्मा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं बट द नेचर ऑफ द सोल इज ब्लिस अनचेंजिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। आत्मा के लिए स्वामी जी कहते हैं ब्लिस, पीस, अनचेंज। आत्मा आनंद स्वरूप, अपरिणामी शांति स्वरूप। यह जो सारा अभी सुख दुख की बात की, आनंद की बात की, आनंद में फंसने की बात जो कही ना, संसार के आनंद में हम फंसे हुए हैं। हमको पुत्र को मिलकर, पति और पत्नी को एक दूसरे से मिलकर, बढ़िया वस्त्र पहनकर, सुंदर दृश्य देखकर आनंद मिलता है, सुख मिलता है, सब जानते हैं।
ये सारे के सारे आनंद आत्मा के प्रतिबिंब मात्र हैं। मन में कोई इच्छा उठी, वो क्षण भर के लिए शांत हुई, और शांत होते हुए ही उस शांत मन पर, सात्विक मन पर आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित हुआ, इसलिए हमें सुख मिलता। उस विषय में सुख नहीं होता। आज इस विषय में सुख मिलता है, कल नहीं मिलेगा। बच्चे को मिठाई में खूब सुख मिलता है, टॉफी में मिलता है, लेकिन जब 10 बड़ा हो जाता है तब नहीं मिलता। हमें भी अभी वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं, सुंदर वस्त्र पहनने की इच्छा होती है, एक समय ऐसा आएगा वस्त्र की तरह रुचि चली जाएगी। वस्त्र में सुख नहीं है, विषय में सुख नहीं है। यह आत्मा का ही सुख है जो प्रतिबिंबित होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल आध्यात्मिक जीवन का, वेदांत का एक फंडामेंटल। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, अपरिणामी है, शांत है। शांत स्वरूप, अपरिणामी आनंद स्वरूप है। और चौथी बात स्वामी जी कहते हैं, हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं करना है तो आनंद प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त। अरे नहीं, वह तो हमारा प्रकृत रूप है। वी हैव नॉट टू गेट इट, वी हैव इट। We have it. Only wash away the dross and see. उसके ऊपर मैल पड़ गया है, मैन धो डालो, उसका दर्शन हो जाए, उसका दर्शन हो जाए। कितनी अद्भुत बात। जरा सोचिए, हम कहाँ भाग रहे हैं संसार में? ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं में सुख प्राप्त कर रहे हैं, दुख से बचने का कितना प्रयत्न कर रहे हैं। सारी हमारी शारीरिक मानसिक एनर्जी, शक्ति इसी में लगी हुई है, और वो सुख मिलता नहीं, थोड़ा मिलता है, चला जाता है। दुख जो है वो स्थायी रूप से गया नहीं, एक तरह का था, फिर बदल कर दूसरे प्रकार का हो। और मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। खोजोगे तो अभी मिलूंगा, पल भर की तलाश। मैं इधर उधर नहीं हूं, मैं किसी क्रियाकांड में नहीं हूं, मेरी भेंट विश्वास। एक भजन पिछली बार मैंने गाया था, कितना आसान, कितना सरल। किसी ने तो यहां तक कहा है कि संसार की सिद्धि सभी वस्तुओं के लिए कुछ करना पड़ता है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे इजी है, क्योंकि वह अपना स्वरूप ही है। बस बाहर का छोड़ दीजिए, मिल जाए। या फिर उसके ऊपर धूल जम गई है, उसको हटा। और एक संत ने तो और भी कहा है, एक चाइनीज ज़ेन मास्टर की कहानी है। उनका इस प्रकार का है कि एक बात चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था। एक मोनेस्ट्री थी, एक मठ था, और एक मठ में एक महंत थे। उसके बाद में अब उनका शरीर पूरा होने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरे उपदेशों को जो सार रूप में हमें बता देगा, उसको मैं महंत बनाऊं, छोटे में। अब लोग सोचने लगे, क्या सार बात है? तो क्या बात है, सार बात क्या है, वो जानना चाहते थे। लोग सोचने लगे, और उस बीच एक दूसरा व्यक्ति आया था। तो उसके बाद में जाके एक ज़ेन मास्टर बना, महान बना। जब वो उसके पास, गुरु के पास आया था, तो गुरु ने कहा कि क्या करूं मैं, उपदेश दीजिए। थे कि ठीक है, जाओ, तुम वहाँ किचन में जाओ, तुम्हारा काम है बर्तन मांजना, और तुम बर्तन मांजो तो सब सोचते रहो कि बर्तन मांज रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ, बर्तन मांज रहा हूँ।
और तुमको आने की जरूरत नहीं, तुमको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आ जाऊंगा। गुरुजी ने ऐसा किया, तो चले गए और करने लगे। 8-10 वर्ष बीत गए, गुरुजी भी ने कभी खबर नहीं ली उसकी, और ये भी निष्ठापूर्वक मैं बर्तन मांज रहा हूँ, मैं बर्तन मांज रहा हूँ, जब हो रहा है उसको बर्तन मांज रहा हूँ। इस बीच गुरु का शरीर पूरा होने वाला था। उन्होंने कह दिया कि देखें आप लोगों में से कौन मेरे उपदेशों को ठीक ठीक बताए। लोगों ने, कई बड़े बड़े विद्वान मॉन्क साधु थे कई वर्षों के, उन्होंने सोच के एक बताया, गुरु जी से बताया क्या है? मन एक दर्पण है, उस पर धूल जम जाती है, धूल को साफ करो तो आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। सब सोच के लोगों ने हिम्मत नहीं हुई उनके पास में जाके बताना। वो जाके उन्होंने वहीं कागज भेज दिया। गुरुजी को जब पता चला तो गुस्से में आके कहा, कौन मूर्ख है जो उसने ये बात कही? तो किसी में हिम्मत नहीं हुआ जाने। अब ये तो अपने रसोई में बैठे बर्तन मांज रहे हैं, लोग बात करते करते वहां से जा रहे थे। इतने वर्षों में एक बार इसने पूछा क्या बात हुई? अगर तू क्या समझेगा, तेरे को क्या बताएं? कि बताओ तो। ने कहा कि ऐसी सी बात हुई, गुरु उनके उपदेश का सार चाहते थे। हमने कहा ऐसी बात कही कि मन एक दर्पण है जिस पे धूल जम जाती है, धूल साफ करो तो आत्मा का प्रतिबिंब मिट जाता है। और गुरुजी गुस्सा हो गए, तो ये भी हंस दिया। गुस्सा होने की बात ही है, कैसी मूर्खता की बात है। और वहां क्या कहते हैं? यहां तो स्वामी जी कहते हैं उससे आगे की बात वो है, मन तो है ही नहीं, धूल जमेगी कहां? जो यह जान लेता है वह सब कुछ जान। अल्टीमेटली केवल आत्मा ही है और कुछ नहीं। और जैन के अनुसार तो इसी तरह का विचार है उन लोगों का, कुछ नहीं। निगेट बुद्धिज्म में भी जैसा है ना, नेति नेति की बात, वेदांत में भी नेति 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 नेति, यह नहीं, यह नहीं, नहीं 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 नहीं, छोड़ते चले जाओ। आत्मा नहीं, शरीर नहीं, पुरुष नहीं, मन नहीं, ये सबको निकालते चले जाओ। अंत में क्या होगा? अंत में जो होगा सो होगा, उसको आप बता नहीं सकते, उसको आप बता नहीं सकते। तो यहां पर स्वामी जी जो कहते हैं, we have not to get it, we have it, we have to wash away the dross। हमारे मन पर, आत्मा के ऊपर धूल जम गई है, उसको दूर करना। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि सदा सर्वदा आत्मचिंतन करते रहिए। ये जो धूल जम जाती है, जैसे कहते हैं हमारी बुराइयां, उसके लिए क्या करते हैं? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि की बात करते हैं ना, सारी साधना है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि कैसे करना? निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? हम जो वर्णाश्रम में हैं, कैसे, कौन सा वर्ण है और आश्रम है, हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोलते हैं। हिंदुइज्म में तो धर्म में हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, उनका कुछ आश्रम है। कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वानप्रस्थ है। तो हमारे कुछ नियम है, उसको पालन करना। मैं सन्यासी हूँ तो मुझे अपना एक धर्म पालन करना चाहिए। आप गृहस्थ हैं तो आपको एक धर्म पालन करना चाहिए। इसको निष्काम भाव से करना चाहिए। इसमें इच्छा नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा, हम सन्यासी हैं तो ऐसा जीवन करेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, धन मिलेगा, ऐसा नहीं। निष्काम कर्म से बुराई, स्वार्थ इत्यादि जाता है। इसको कहते हैं चित्त शुद्धि। तो ये चित्त शुद्धि यानी मल को दूर करना। आत्मा तो स्वरूपतः है ही, ये चित्त की चंचलता के कारण समस्या होती। तो एक है निष्काम कर्म से
हमारे जो तमोगुण है, आलस्य है, दूर होता है। फिर दूसरा है उपासना, कंसंट्रेशन, ध्यान करना। ध्यान के द्वारा मन एकाग्र होगा। अगर मन एकाग्र नहीं होगा, चंचल मन होगा, तो नीचे जो आत्मा है उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। जैसा अभी कहा ना, आत्मा तो है ही। तो सरोवर में स्वामी जी कहते हैं, सरोवर जो है उसमें लहरें होती हैं और सरोवर गंदा होता है, तो उसको चित्त शुद्धि करने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये सारी समस्या ये है। बात इतनी सरल है, आत्मा हमारी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इतना आसान है। अगर जान लिया एक क्षण, तो एक क्षण भी समाप्त हो गया, क्षण भर में हो गया। चित्त शुद्धि इत्यादि कोई आवश्यकता नहीं, होता नहीं, दुर्भाग्य। इसलिए कहते हैं अच्छा ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी बातें कहें। तो स्वामी जी कहते हैं इस बुराई को दूर करो। और जैसा मैंने कहा, उच्चतम स्थिति है जहाँ पर हमको बुराई को हम मानते ही नहीं, आत्मा के नित्य शुद्ध स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं। अगर इस स्थिति में रह सकें तो कोई प्रश्न नहीं होता। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने कोई कर्म वगैरह नहीं बताया कि ऐसा करो, वो करो, वो करो। उनको तो ज्ञान ही कहा कि तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप हो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह जो आत्म स्वरूप की बात है ना, शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप हूँ मैं, चैतन्य हूँ, वही जो बात कही स्वामी जी ने कही थी, शांत स्वरूप अपरिणामी आत्मा हूँ। इसको स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते हैं, इसका इंजेक्शन, वेदांत का इंजेक्शन प्रत्येक दिन अपने को दो। आप जो भी करते हो, कैसा भी जीवन बिताते हो, सुबह शाम आरती में आते हैं, ध्यान जप करते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप लोग तो इसी काम में हैं यहाँ पे काशी में, इसीलिए वास करने के लिए आए हुए हैं, ये करिए। लेकिन रोज अपने आप को आप एक वेदांत का इंजेक्शन दीजिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि अहंकार चित्त मैं नहीं हूँ। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। ये श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन इत्यादि में सब नहीं हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सदा अपने स्वरूप का याद, जो बार बार स्वामी जी ने कहा है, सुख दुख की बात छोड़ो, चित्त शुद्धि का प्रयत्न करो, लेकिन अपने स्वरूप को सदा याद रखो। और तब क्या हो, आपके मन में सुख आया तब भी आपको याद रहेगी कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप। मन में दुख आया तब भी याद रहेगी मैं सच्चिदानंद स्वरूप। मन में लोभ आया तब भी लगेगा मैं मन नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप। मन में दया आई तब भी लगेगा मैं सच्चिदानंद स्वरूप। मन में करुणा, स्नेह, दया, प्रेम, अहिंसा, सद्गुण आए तो भी इन सद्गुणों से पीछे मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये सद्गुण तो मेरे मन के गुण हैं। सच्चिदानंद स्वरूप में सदा सर्वदा सदा विद्यमान हो, आनंद स्वरूप अपना विद्यमान, सदा सर्वदा अपने स्वरूप को याद रखना। ये छोटा सा पोर्शन है स्वामी जी का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और इसी बात को स्वामी जी आगे जोर देकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंड अप अपॉन द सेल्फ, देन ओनली कैन वी ट्रूली लव द वर्ल्ड। इस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर ही हम जगत को ठीक ठीक प्रेम कर सकेंगे। हम आत्म स्वरूप में नहीं प्रतिष्ठित हैं, अब स्वयं को शरीर समझते हैं, तो पहले तो शरीर को प्रेम करेंगे, तो उसके बाद अपने शरीर से संबंधित लोगों से प्रेम करेंगे, और स्वार्थी प्रेम होगा, सीमित प्रेम होगा। आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर फिर किसी चीज की चिंता नहीं। प्रेम का अर्थ क्या? मैंने इस पे डिस्कस पहले हो चुका है ना, यहाँ पे नहीं हुआ। भक्ति के ऊपर हुआ था ना। प्रेम है देना, प्राप्त करना नहीं।
गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, सुख खुद के लिए नहीं करती थी। रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती थी तो उनको आनंद हो रहा था। अरे अरे, मुझे आनंद क्यों होना चाहिए? मैं तो उनके सुख के लिए प्रेम करने चाहिए, खुद के लिए नहीं। अपना सर्वस्व त्याग कर देंगे, कृष्ण को सुख हो। इसीलिए गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए कि वह पूर्ण रूप से निष्काम था। तो यहां पर कहते हैं स्वामी जी कि स्टैंड अपॉन द सेल्फ, और तुम अगर जान जाओ कि तुम आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप हो, तुमको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तभी ओनली कैन बी ट्रूली लव गॉड, लव द वर्ल्ड। अगर हम होकर ही हम जगत को ठीक ठीक प्रेम कर सकेंगे। और भी बात जो अभी तक बात कर रहे हैं उसी बात को कहते हैं स्वामी जी, टेक अ वेरी वेरी हाई स्टैंड, knowing our universal nature, we must look with perfect calmness upon all the panorama of the world. ये हिंदी में है, खूब उच्च भाव में अपने को प्रतिष्ठित करो। और यहां पर हिंदी में अच्छा किया जो उन्होंने प्रतिष्ठा, उच्च भाव का क्या अर्थ है? मैं अनंत आत्म स्वरूप हूं, इस भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। उसके बाद में क्या होगा? यह समझकर हमें जगत प्रपंच की ओर पूर्ण शांत भाव से दृष्टिपात करना होगा। Knowing our universal nature, we must look with perfect calmness upon the panorama of the world. जगत का पेनोरमा, पेनोरमा यानी दिखाई देता है, जिसे यहाँ पर हिंदी में क्या है? जगत प्रपंच की ओर पूर्ण शांत भाव से दृष्टिपात करना होगा। अरे ये जगत परिवर्तन हो रहा है। हाँ, जो चीज मुझे प्रभावित नहीं करती उसके लिए हमें लगता है अरे जगत परिवर्तन प्रपंच है। लेकिन अगर खाना ठीक नहीं बना तो मुझे लगता है ये जगत, वो भी जगत प्रपंच है, ये मेरा शरीर भी जगत प्रपंच है। शरीर अच्छा हो बुरा हो, उसे सुख दुख आए, सब प्रपंच है। उस सारे प्रपंच को पूर्ण निष्कामना शांत भाव से हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हम खूब उच्च भाव में प्रतिष्ठित होंगे कि मैं अनंत आत्म स्वरूप हूँ। बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत सुंदर बात स्वामी जी ने आज यहाँ पर। फिर आगे क्या कहते हैं? यह जगत तो एक छोटे बच्चे के खिलौने के समान है। इट इज बट ए बेबीज प्ले एंड वी नो दैट, सो कैनॉट बी डिस्टर्ब बाय इट। बच्चे का खेल है, बच्चे का खिलौना टूट गया वो रोने लगता है, माँ बाप जिसकी चिंता नहीं करते। बच्चे का खेल है, उसको वे बिल्कुल महत्व नहीं देते। यह जगत तो एक छोटे बच्चे के खिलौने के समान है। हम जब उसे समझ लेंगे तब जगत में कुछ भी क्यों न हो वह हमें चंचल न कर सकेगा। एंड वी नो दैट so cannot be disturbed by it. याद रखिए, बच्चा काफी सेंसिटिव इस प्रकार से होता है। अगर खिलौना उसको आसक्ति हो जाती है और खिलौना जब टूट जाता है तो उसको काफी दुख होता है। मुझे याद है अभी भी मैं छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा था, पता नहीं कितने साल का रहा होऊंगा, 3-4 साल का। और गांव में थे हमारे पिताजी उस समय। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा था। मैंने एक मिट्टी का जो एक बर्तन था, वो जैसा एक ऐसा होता है, मिट्टी का एक बर्तन जैसा, जिसे आप खप्पर बोलो ना, खप्पर जैसा, उसके अंदर किसी ने मैं रस्सी बांध दी थी और वो मेरी एक कार हो गई थी। कार वार तो नहीं, जैसे समझ गए ना, उसको लेके मैं चला रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। बच्चे हैं ना, थोड़ी सी कार हो, बच्चे की खिलौना हो, तो उसको लेके वो चला रहा था और चला रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था।
और उससे थोड़ी दूर पे एक फॉरलॉन्ग पे दूसरे व्यक्ति ठहरे हुए थे। अकेला था लेकिन शांत स्थान था, मैं रोज आता जाता था। उसको लेके मैं चला जा रहा था। रास्ते में एक पत्थर आया तो पत्थर से टकरा कर वो टूट गया। मुझे बड़ा दुख। अभी तो याद है वो। संसार में हम फंसते हैं, इस संसार को सत्य मानते हैं, इन खिलौनों को ये खिलौने हैं लेकिन हमने उन्हें सत्य मान लिया, आसक्त हो गए और दुख होता। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं जगत छोटे बच्चे के खिलौने के समान है। हम जब उसे समझ लेंगे तब जगत में कुछ भी क्यों न हो वह हमें चंचल न कर सकेगा। इस जगत में ये मेरा शरीर भी एक खिलौना है और अगर जगत शरीर में बीमारी हो जाएगी तो भी हमें विचलित नहीं कर सकेगा। क्यों? तो ये जगत तो प्रपंच है, पेनोरमा, ये दृश्य मात्र है, वह उसके पीछे आत्मस्वरूप केवल विद्यमान है। If the mind is pleased with praise, it will be displeased with blame. अब खिलौने के ऊपर उठ के स्वामी जी कहते हैं कि अगर मन को प्रशंसा मिलेगी, यदि प्रशंसा से मन प्रसन्न होगा तो निंदा से वह अवश्य ही विषन्न और दुखी हो जाएगा। केवल इंद्रियों का ही नहीं, मन का ही समस्त सुख अनित्य है, जो हम भी बात कर रहे थे। इंद्रिय सुख ही नहीं, मन का भी सुख अनित्य है, किंतु हमारे भीतर ही वह निरपेक्ष सुख रहता है जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता। All pleasures of the sense or even of the mind are evanescent, यानी अनित्य है, but within ourselves is the one true unrelated pleasure dependent upon nothing. हमारे भीतर ही वो प्लेजर है या आनंद है जो और किसी पर निर्भर नहीं है। अरे उसकी एक आनंद की सत्ता से सारा जगत आनंदमय हो रहा है। आत्मा की एक आनंद की एक बूंद से सारा जगत आनंदित हो रहा है, ये उपनिषदों में कहा। संसार क्या है? एक आनंदस्य मात्राम जीवम उपजीवति। दिन भर मेहनत करेगा, थोड़ा सा अंत में जाकर रात को पत्नी के साथ सोएगा, बच्चे को गोद में लेकर सुख मिलेगा उसको। इस एक बूंद के कारण इतना संसार के लोग कष्ट पाए। यह परमात्मा के आनंद की एक बूंद, वे नहीं जानते कि एक सागर हमारे भीतर विद्यमान। ये बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी यहाँ करते हैं। किंतु हमारे भीतर निरपेक्ष सुख रहता है जो किसी और के ऊपर नहीं रहता। यह सुख पूरी तरह स्वायत्त सुख है, यह सुख आनंद स्वरूप है। सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर न रहकर आभ्यंतरिक आत्मा पर हम जितना निर्भर रहेंगे उतने ही हम अंतर सुख, अंतराराम, अंतर ज्योति होंगे, उतने ही हम धार्मिक होंगे। इस आत्मा आनंद को ही जगत में धर्म कहते हैं। एंड में स्वामी जी कहते हैं इंग्लिश में, बट विद इन अवर सेल्फ इज द वन ट्रू अनरिलेटेड प्लेजर डिपेंडेंट अपॉन नथिंग। इट इज परफेक्टली फ्री, इट इज ब्लिस। द मोर अवर ब्लिस इज विद इन, वी आर मोर स्पिरिचुअल। प्लेजर ऑफ द सेल्फ इज व्हाट द वर्ल्ड कॉल्स रिलीजन। स्वामी जी ने संक्षेप में कहा या हिंदी में उसको ट्रांसलेशन किया था। अपने भीतर के आनंद का सुख प्राप्त करना यही धर्म है। अन्यत्र स्वामी विवेकानंद एक बहुत दूसरी बात कहते हैं। तो कहते हैं कि एनीवन हैज हिज जॉय इन सेंसेस, मैन गेट्स हिज जॉय इन इंटेलेक्ट एंड गॉड्स इन कंटेम्पलेशन। ही हु हैज डेवलप्ड true contemplation, he only can love the world, he only has the maximum bliss. स्वामी जी कहते हैं कि जो पशु है उसको इंद्रियों में सुख मिलता है, मानव
उसको बुद्धि में सुख मिलता है, विचार में, चिंतन के स्तर पर रहता है वो। और जो देवता है उसको आध्यात्मिक ध्यान इत्यादि में सुख प्राप्त होता है। और कहते हैं कि हम जितने उस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ध्यान या कंटेम्पलेशन की स्टेट को प्राप्त करेंगे, उतने हमारे लिए ये सारा जीवन और ये जगत जो है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा। स्वामी जी ब्यूटीफुल की बात कहते हैं, आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो। तो याद रखिए, अपने आप का अंकन कीजिए, अपने आप को जिसे कहते हैं जज योरसेल्फ। हम क्या हैं? हम क्या विषयों के स्तर पर हैं? मतलब यह कि हम पशु तुल्य। क्या हम बौद्धिक स्तर पर जीवन जीते हैं, बौद्धिक स्तर पर विचार करते हैं, लेख लिखते हैं, इत्यादि करते हैं, तब हम मानव के स्तर पर। और उसके आगे अगर हमें आध्यात्मिक ध्यान में, कंटेम्पलेशन में आनंद मिलता है, तब याद रखिए हम उससे स्तर मानव देवता के स्तर पर पहुंच जाते हैं। यही बात आज हमने विस्तार से यहाँ पर देखी। इसी को स्वामी विवेकानंद धर्म कहते हैं। जितने हम अंतः सुख अंतराराम अंतर ज्योतिरेव च, ये गीता में भगवान कहते हैं, यो अंतर सुखो अंतराराम अंतर ज्योतिरेव च, उतने ही हम अधिक धार्मिक होंगे। इस आत्मानंद को ही जगत में धर्म कहते हैं। दिस कंटेम्पलेटिव स्टेट इज रिलीजन। इसको हमें किसी न किसी प्रकार से बढ़ाना है, विषयों को त्याग करके अपने मन को उच्चतर लाने का प्रयत्न करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात हमने आज ही पढ़ी। आज हम यहीं तक उसको समाप्त करेंगे। उसके बाद स्वामी जी जो आगे बात कहेंगे उसकी चर्चा अगली बार होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।